राम मंदिर निर्माण के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। निर्माण के दौरान ऐसे कौन से चमत्कार हुए जिससे विदेश से आए वैज्ञानिक रह गए दंग। 500 सालों के संघर्ष के दौरान मंदिर को अपने अस्तित्व के लिए किस तरह लड़ना पड़ा, कैसा रहा पिछले 500 सालों का इतिहास। इसके अतिरिक्त नवनिर्मित मंदिर में स्थापित रामलल्ला की मूर्ति बनाने वाले शिल्पीकार ने ऐसा क्यों कहा कि ये वो मूर्ति नहीं है जो मैंने बनाई है। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्माणित राम मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब बहुत से लोगों को नहीं पता। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब को हम आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको समय पर आसानी से मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्माणित मंदिर बनकर तैयार है, जहां बीते 22 जनवरी को प्रभु श्री रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी समापन हो गया है और अब ये मंदिर भक्तों के लिए हमेशा के लिए खोला जा चुका है। मंदिर से जुड़ी जानकारियां ज्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मंदिर निर्माण के समय यहाँ कुछ ऐसे चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई जिससे वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। आखिर मंदिर के निर्माण के दौरान ऐसा क्या हुआ था, यही हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए डिजाइन किए गए नक्शे के अतिरिक्त 1200 खंभों की ड्राइंग भी तैयार करवाई गई थी, जिसके लिए एक विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को निरीक्षण के लिए बुलाया गया था। उस टीम के निरीक्षण से खंभों की हर कमियों को दूर करना था, साथ ही खंभों को खूबसूरत तरीके से डिजाइन करना था। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका से आए थॉमस और उनकी टीम राम मंदिर परिसर में मंदिर निर्माण कार्य में जुटे हुए थे, लेकिन काम करने के दौरान ही थॉमस की नजर भूमि के उस हिस्से पर पड़ी जो दिखने में बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा नरम लग रही थी। उन्हें ये देखकर थोड़ी सी हैरानी हुई और इसलिए उन्होंने वहाँ के मजदूरों को ये निर्देश दिया कि वो भूमि के उस हिस्से की खुदाई करें। निर्देश सुनकर खुदाई करने वाला मजदूर भी थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित रहा, लेकिन उसे अपनी सीनियर का निर्देश मानना था, इसलिए वो उस जगह की खुदाई करने लगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि थोड़ी ही देर खुदाई करने पर उस जगह से पानी निकलने लगा। अब ये देखकर थॉमस सहित वहाँ मौजूद सभी कर्मचारी हैरान रह गए। आपको बता दें कि असल में वो पानी अयोध्या की सरयू नदी का था। दोस्तों, ये खबर सुनते ही स्थानीय लोगों ने ये कहा कि सरयू माता स्वयं इस निर्माण कार्य को देखने श्री राम जन्मभूमि तक पहुंची हैं। लेकिन दूसरी ओर थॉमस और उनकी टीम काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि पानी निकलने के कारण वहाँ खुदाई संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए प्रभु श्री राम में आस्था दिखाते हुए उन सबों ने भी श्री राम से विनती की कि वो निर्माण कार्य में उनकी सहायता करें। और बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से अगले दिन से ही वहाँ से पानी निकलना बंद हो गया। ये देख कर्मचारी की आस्था प्रभु श्री राम में और बढ़ गई और फिर उन्होंने निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आज 500 सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या में नवनिर्माणित राम मंदिर बनकर तो तैयार है, लेकिन ये 500 साल सुनने में जितनी लंबी यात्रा के बराबर लगती है, उतना ही इसका संघर्ष भी बहुत लंबा और कठिन रहा है। 1528 से लेकर 2020 तक, यानी कि पूरे 492 इयर्स के इतिहास में ऐसे कई मोड़ आए जिनसे होकर मंदिर को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा। दोस्तों, साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपा सलार मीर बाकी ने इस जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था और तभी से हिंदू समुदाय ये दावा करती आ रही है कि ये जगह उनके भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। इस जगह पर पहली बार 1853 में दंगे हुए और फिर 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने इसे विवादित जगह घोषित करते हुए इसके आसपास बाड़ लगा दी। तब मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन साल 1949 में असल विवाद की शुरुआत हो गई। जी हाँ, दरअसल 23 दिसंबर 1949 को वहां मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई और इन मूर्तियों ने हिंदू समुदाय के पक्ष को और मजबूत कर दिया। इसके बाद दंगे और बढ़ गए।
1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए वहां रामलल्ला की पूजा की इजाजत और विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई, जिसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति हटाने के लिए अर्जी दाखिल कर दी और फिर साल 1984 में मंदिर बनने के लिए विश्व हिंदू परिषद की कमेटी का गठन हुआ और अंततः 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों ने लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। अब इसके बाद पूरे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2002 में गोधरा कांड भी मंदिर मस्जिद विवाद के कारण ही हुआ था और इसमें भी 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि इसके बाद मामला अदालत से होकर गुजरने लगा और बड़े ही न्यायपूर्ण तरीके से 9 नवंबर 2019 के दिन 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहां आकर भूमि पूजन को संपन्न किया और फिर वहीं से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। दोस्तों, आज मंदिर सभी श्रद्धालुओं के लिए खोला जा चुका है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ही देश भर के नामचीन लोग वहां उपस्थित थे। पूरा देश और पूरी दुनिया उस दिन राममय था। जगह जगह दिवाली मनाई जा रही थी और भंडारे चलाए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान श्री रामलल्ला की मूर्ति ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आपने अभी तक उस मूर्ति की तस्वीरों को देख लिया होगा और यकीनन आपने भी ये महसूस किया होगा कि वाकई मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा निर्मित भगवान श्री रामलल्ला की वो मूर्ति कितनी जीवंत है। मूर्तिकार से जब प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ये पूछा गया कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उन्होंने मूर्ति किस प्रकार बनाई है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अरुण योगीराज ने उस दिन ये कहा कि मैंने जो भगवान की मूर्ति बनाई थी ये वो मूर्ति नहीं है। पहले तो लोगों को हैरानी इस बात की हो रही थी कि आखिर वो अपने ही कारीगरी को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तब पता चला कि आखिर उस बात की सच्चाई क्या है। दरअसल अरुण योगीराज के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान रामलल्ला के चेहरे में थोड़ा बदलाव हो गया है। इसीलिए अरुण योगीराज प्रतिमा देखकर भाव विभोर भी हो गए थे। दोस्तों, जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण कार्य में चमत्कार हुए और जिस प्रकार से भगवान रामलल्ला हिंदू समुदाय के बड़े आराध्य हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति सचमुच में जीवंत हो गई होगी, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा से पहले तक कोई भी प्रतिमा निर्जीव ही रहती है और फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें जीवन आ जाता है और फिर वो प्रतिमा पूजनीय बन जाती है। तो ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि अरुण योगीराज ने जो महसूस किया वो वास्तव में हुआ भी होगा। आपको क्या लगता है, क्या आप भी मानते हैं कि भगवान रामलल्ला की मूर्ति में भगवान रामलल्ला का चेहरा व स्वरूप बदल गया है, या फिर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भाव विभोर होकर ऐसा कहा? नव निर्माणित मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।